हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फलन की संख्या या संबंधों की संख्या के बारे में कि कोई यदि फलन दिया हुआ है, कोई रिलेशन दिया हुआ है, तो हम कैसे उसकी संख्या को पता करेंगे। या एक सेट से दूसरे सेट में कोई भी फलन डिफाइन है तो हम उस फलन की संख्या को कैसे बताएंगे कि कितने फलन फॉर्म हो सकते हैं, कितने फलन बन सकते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है ये 1 नंबर 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। सो आपको पता रहना ज़रूरी है और मात्र आप खाली देख करके ही बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप खुद से ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी सेट से दूसरे सेट में फलन की संख्या या संबंध की संख्या कितनी हो सकती है, बशर्ते आपको पूरा डिफिनीशन, पूरा बेसिक आपको पता होना चाहिए, जो मैंने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी रख चुका है। अब प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 11 के प्लेलिस्ट में आप समुच्चय से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। समुच्चय क्या होता है, उसके प्रकार क्या हैं, उपसमुच्चय क्या होता है, बिकॉज आपको उपसमुच्चय पता होना चाहिए, अंडरसेट पता होना चाहिए। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट मीन्स कि कार्तीय गुणन, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब से ये सब नहीं पता रहेगा तो आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे। रटने को आप फॉर्मूला रट सकते हैं लेकिन फ्यूचर में आप फॉर्मूला भूल भी जाएंगे। तो यहाँ पे हम रटना नहीं, ओनली आपको समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा कि किसी फलन की या संबंध की संख्या हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे किसी भी संबंध की फलन की संख्या कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले कि मैं आपको कुछ पूछना चाहूँगी, यदि आपको नहीं भी पता है तो मैं सीधा बता देती हूँ। ठीक है, पूछने का जैसे मान लीजिए कि कोई एक सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3, तो इसके उपसमुच्चय कितने बनेंगे या इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी। सिंपल सी बात है, यदि आपको फॉर्मूला पता होगा तो पता होगा कि समुच्चयों की संख्या जो होती है वो होती है 2 के पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, मतलब कि 2 के घात में ए में जितने एलिमेंट हैं वो पावर में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट है 3, तो ये हो जाता है 2 के घात में 3, दैट मीन्स कि 8। मतलब कि ये जो सेट है, इस सेट का उपसमुच्चय कितना बनेगा, 8 ठो बनेगा। ठीक है, ये हो गया उपसमुच्चयों की संख्या। अब कार्तीय गुणन क्या होता है। कार्तीय गुणन, जैसे हम किसी भी सेट का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो भी आता है उसे हम कहते हैं कार्तीय गुणन। ठीक है, तो हमको कार्तीय गुणन, मान लीजिए कि ए क्रॉस बी का जो कार्तीय गुणन है हम उसे डी द्वारा प्रकट कर रहे हैं। तो यदि हमको पता करना हो कि डी में कितने एलिमेंट हैं तो वो पता होगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। मतलब कि ए में जितने एलिमेंट है और बी में जितने एलिमेंट है, यदि हम उनका आपस में गुणा कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, हम ये सब क्यों बता रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो फलन होता है ये फलन रिलेशन होता है, संबंध ही होता है, संबंध से मिलता है। और ये जो संबंध होता है ये कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, अब कार्तीय गुणन में जो संख्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, यदि आपको पता रहेंगे तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं कि उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी। और यदि उपसमुच्चयों की संख्या पता चल जाएगी तो आपको संबंध की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, अब संबंध की संख्या पता चल जाएगी तो आप फलन की संख्या भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई सेट दिया हुआ है तो उस सेट में उपसमुच्चयों की संख्या हम 2 के पावर में करके निकालते हैं। तो सिंपली हम फलन संबंध की संख्या ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमको मान लीजिए पूछ दिया कि एक रिलेशन सेट है जो डिफाइन है ए से बी में, तो रिलेशन में संबंधों की संख्या कितनी होगी। यदि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट m है,
तो संबंधों की संख्या कितनी होगी। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि संबंध क्या होता है। संबंध बेसिकली जो होता है वो A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। तो यदि हमको किसी तरह ये पता चल जाए कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं, तो हम आराम से संबंधों की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और संबंध A क्रॉस B में हम नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तो वो यहाँ पे फॉर्मूला है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए कि A में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, दैट मीन्स कि A में n अवयव है, B में m अवयव हैं, तो A क्रॉस B में अवयवों की जो संख्या होगी वो n गुणे m, दैट मीन्स n m होगी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि R जो है ये A क्रॉस B का उपसमुच्चय है, इसलिए A क्रॉस B के उपसमुच्चयों की जो संख्या होगी वो क्या होगी भाई, उपसमुच्चयों की संख्या। उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं, जिस सेट का हमको उपसमुच्चयों की संख्या चाहिए होता है उसको हम लिखते हैं 2 के पावर में उस सेट में जितने एलिमेंट होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे फॉर्मूला को देख सकते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी A क्रॉस B एक आपको सेट मिलेगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे n इंटू m। ठीक है, तो यहाँ पे संबंधों की जो संख्या बनेगी, उपसमुच्चयों की जो संख्या बनेगी वो बनेगी 2 के पावर में n इंटू m। ठीक है, क्योंकि A क्रॉस B के जो उपसमुच्चय होते हैं वो R होते हैं, वो संबंध होते हैं, इसलिए A से B में संबंधों की कुल संख्या 2 के पावर में n इंटू m होती है। ठीक है, ये है संबंधों की संख्या। ठीक, और संबंधों की संख्या हमको पता चल गई, तो चलिए एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि यदि किसी समुच्चय A में अवयवों की संख्या n है तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 पावर n होती है। यदि A में अवयवों की संख्या n, B में अवयवों की संख्या m हो तो A क्रॉस B में मतलब A और B के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या m गुणे n, दैट मीन्स की mn होती है। क्योंकि R जो है A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है, इसलिए R मतलब रिलेशन सेट, संबंध समुच्चय, तो R जो है संबंध समुच्चय जो है ये A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। इस वजह से संबंधों की संख्या 2 के पावर में m इंटू n होगी। ठीक है, जहाँ पे m इंटू n जो है A क्रॉस B में एलिमेंट की संख्या है। अब एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि यदि कोई समुच्चय A है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 और एक समुच्चय B है जिसमें एलिमेंट है 1 2 5 एंड 7 से बनने वाले संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। बशर्ते ये जो संबंधों की संख्या है ये A क्रॉस B में हमसे पूछ रहा है कि A क्रॉस B में R की संख्या कितनी होगी, तो सिंपली आप A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लीजिए। पहले कैसे निकालते हैं, m गुणे n कर देते हैं, मतलब दोनों में जितने एलिमेंट होते हैं उनका गुणा कर देते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट है, A सेट में 3 और B सेट में 4, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, 12 ठो। अब संबंध की संख्या बोला है, संबंध जो है चूंकि संबंध एक उपसमुच्चय होता है तो हम लिखेंगे इसमें संबंधों की संख्या होगी 2 के पावर 12। ठीक है, जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। तो सिंपली आप देखिए कितना आसानी से बता सकते हैं कि किसी भी सेट दिए रहने पर उसमें संबंधों की संख्या कितनी हो सकती है। तो अभी तक हम लोगों ने ये टॉपिक डिस्कस कर लिया है। अब इस टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक कहता है कि यदि कोई फलन जो है A से B में परिभाषित है तो परिभाषित फलनों की टोटल संख्या कितनी होगी, वो होती है नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, मतलब B में जितने भी एलिमेंट होंगे वो के पावर में A में जितने एलिमेंट होंगे वो। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने जो लिया हुआ है कि B में एलिमेंट हैं, B में एलिमेंट m है, A में एलिमेंट n है, तो
तो फलनों की कुल संख्या होगी m के पावर में n। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला सही है नहीं है हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमारा जो फलन है वो डिफाइन है a से b में, तो हम a के तरह तरह के एग्जाम्पल लेकर के चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं कि a में जितने एलिमेंट है वो b में एलिमेंट लेते हैं और फिर फलनों की संख्या निकालते हैं। ठीक है, बेसिकली आप अपने से भी चेक कर सकते हैं। चलिए हम एक लेते हैं, इसमें एलिमेंट एक लेते हैं, इसमें एलिमेंट 2 लेते हैं। ठीक है, तो हम एक छोटा सा बनाते हैं सेट A और इधर लेते हैं 1 2। ठीक है, तो अब हमारा फलन क्या बन सकता है? फलन जो हो सकता है या तो ये इससे कनेक्टेड हो सकता है। देखिए, एक टाइम में एक एलिमेंट, इधर वाला जो डोमेन का जो प्रांत का एलिमेंट होता है, एक टाइम में एक ही एलिमेंट से कनेक्ट करेगा। अन्यथा यदि एक ही टाइम में 2 एलिमेंट से या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से कनेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो फलन नहीं है, वो संबंध है। ठीक है, तो वो फलन नहीं होगा। यहाँ पे एक फलन हमारा ये बना, दूसरा फलन ये बन सकता है कि ये जो a है ये 2 से कनेक्टेड हो, तो हमारे फलनों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, हम नेक्स्ट ले लेते हैं, इसमें हम कर देते हैं, इसका एलिमेंट लेते हैं 1 और इसका एलिमेंट लेते हैं 3 ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हम 3 लेंगे तो हम क्या देखते हैं, मान लीजिए ये हमारा है, हम इसी में बना दे रहे हैं। एक हम और ले लेते हैं, इसमें 3 1 2 3। या तो a जो है 1 से कनेक्टेड हो सकता है, या फिर a जो है 2 से कनेक्टेड हो सकता है, या फिर a जो है ये 1 2 3 या फिर 3 से कनेक्टेड हो सकता है। तो एक फलन यहाँ बना, एक फलन यहाँ बना, एक फलन यहाँ बना, तो टोटल फलनों की संख्या कितनी है? 3 है। दैट मीन्स से फलन कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। ठीक है, यहाँ हम ये इसलिए एग्जांपल्स ले रहे हैं ताकि हम एक जनरल फॉर्मूला फॉर्मेट कर सके, बना सके, या फिर ये प्रूफ कर सके कि ये जो फॉर्मूला आया है वो सही है या फिर नहीं है। ठीक है, तो अभी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि इसके एलिमेंट लेते हैं 2 और इसके एलिमेंट लेते हैं 1। ठीक है, तो ले लेते हैं, इसके ले लेते हैं AB और इसके लेते हैं 1। ठीक है, तो ये फलन यहाँ से बन जाएगा। अब हम केवल इतना ही डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि फलन वही होता है जिसमें डोमेन के सभी एलिमेंट को डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे B कनेक्ट नहीं है, तो हमको B को भी कनेक्ट कराना पड़ेगा, इसलिए हम B को भी इससे मिला देंगे। देखिए, डोमेन के 2 एलिमेंट को डोमेन के एक एलिमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के 2 एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो सकता, वो संबंध बनाएगा, फलन नहीं बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फलन की संख्या कितनी है? 1 है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर हम एलिमेंट लेते हैं 2 और यहाँ पे ले लेते हैं 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे यदि 2 लेते हैं तो ये बन जाएगा AB, ये ले लेते हैं हम 1 2। ठीक है, हम फलन बनाना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि हम A को मिला रहे हैं 1 से और B को भी मिला रहे हैं 1 से। ठीक है, तो फलन 1 बन गया यहाँ पे। अब हम क्या कर सकते हैं कि A को मिला सकते हैं 1 से और B को मिला सकते हैं 2 से, एक फलन यहाँ पे बन गया। हम एक काम और कर सकते हैं कि A और B है, ये दिया हुआ है, A को मिला सकते हैं 2 से, लेकिन B 1 से ही कनेक्ट रहे। ठीक है, एक फलन यहाँ पे बन गया। दूसरा हम फिर से ले लेते हैं AB 1 2, तो मान लेते हैं कि हम A को मिला रहे हैं 2 से और B भी 2 से मिल रहा है, एक फलन यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने एलिमेंट बन रहे हैं? 4। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे फलनों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है वो सही है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, B जो है बाद वाले सेट का एलिमेंट है, यहाँ पे M जो है ये बाद वाले एलिमेंट का बाद वाले सेट के एलिमेंट की संख्या को बता रहा है। तो यहाँ पे हम लेते हैं, तो ये बनेगा हमारा, इसका लेंगे तो 2 के पावर में A में नंबर ऑफ एलिमेंट 1, तो आ गया फलन की संख्या 2, जो कि सही है।
यहाँ पे लेते हैं 3, तो 3 के पावर में यहाँ पे है 1, तो 1 लेते हैं तो आ गया 3, ये भी हमारा सही है। यहाँ पे है बी में के एलिमेंट है 1 और ए के एलिमेंट है 2, तो हम यहाँ पर लेंगे तो ये आएगा 1, दिस इम्प्लाइज ये भी सही है। यहाँ पे है 2, यहाँ पे भी है 2, तो ये हम 2 के पावर में 2 लेंगे तो ये आएगा 4 और ये भी सही है। दैट मीन्स कि यदि कोई भी सेट जो है कोई भी फलन है वो ए से बी में डिफाइन है, तो फलनों की टोटल जो संख्या होती है वो होती है डोमेन के एलिमेंट के पावर में कोडोमेन के एलिमेंट के पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। ठीक है, दैट मीन्स कि यदि बी के एलिमेंट m है और ए के एलिमेंट n है तो m पावर में n होता है। तो अब हम देखेंगे कि फलन f जो a से b में परिभाषित है में एकाएकी फलनों की संख्या कितनी होती है, बशर्ते एकाएकी फलनों की संख्या जो है m(p(n) होती है, जहाँ पे m जो है वो n के बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। ठीक है, यदि छोटा है m जो है वो छोटा है तो एकाएकी फलनों की संख्या 0 होती है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि यदि मान लीजिए कि m जो है छोटा है यदि n से छोटा है तो एकाएकी फलन की जो संख्या होती है वो 0 होती है। ठीक है, कैसे, चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि a के जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 और b के जो एलिमेंट है हम पहले बराबर ले लेते हैं फिर बड़ा लेंगे। ठीक है, 1 2 3 ले लेते हैं। ठीक, इसको सेम ले लेते हैं। तो एकाएकी फलन बशर्ते क्या होता है ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो एकाएकी फलन क्या होता है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट जो है कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, एक ये बन सकता है। ठीक है, ये फलन हो गया। और क्या बन सकता है कि एक जो है, अच्छा हम यहाँ पे देखिए एक ही क्वेश्चन में हम सब बता दे रहे हैं, ऐसे फलन बनाएंगे तो बहुत सारे बन जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये एक जो है वो या तो 1 से कनेक्ट हो सकता है या 2 से कनेक्ट हो सकता है या फिर 3 से कनेक्ट हो सकता है। तो एक के कनेक्ट होने की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, मान लीजिए कि एक जो है इनमें से किसी एक एलिमेंट से कनेक्ट हो गया है तो बचा दूसरा एलिमेंट अब उस एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि ये एकाएकी फलन है। ठीक है, तो 2 को कनेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो 2 हैं, मतलब 2 जो है या तो 2 पे कनेक्ट हो सकता है या फिर 3 पे, तो इसके लिए 2 रास्ते हैं। ठीक है, उसी के प्रकार से 3 की बात करें तो 3 के लिए केवल एक रास्ता है। ठीक है, तो यदि हम टोटल बात कर ले कि टोटल एकाएकी फलन कितने बनेंगे तो वो बनेंगे हमारे 3 × 2 × 1, दिस इम्प्लाइज 6, 6 एकाएकी फलन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बशर्ते एकाएकी फलन क्या होता है कि एकाएकी फलन जो है एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है, तो एक जो है या तो 1 से या तो 2 से या तो 3 से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, हमने यहाँ पे 1 से कनेक्ट करा दिया। अब 2 जो है एक से कनेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि एक ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, इस वजह से हम इससे कनेक्ट नहीं कराएंगे क्योंकि हम यहाँ पे एकाएकी फलन की बात कर रहे हैं। तो 2 जो है या तो 2 से कनेक्ट हो सकता है या फिर 3 से कनेक्ट हो सकता है, इसलिए ये बन जाएगा आपका 2 चांसेस हैं तो 2 हो गया यहाँ पे। ठीक, मान लीजिए हम इसको इससे कनेक्ट करा दिए तो अब 3 के लिए कितने चांसेस बचे, केवल एक चांसेस बचा, इसलिए इसका एक चांसेस हो गया। तो टोटल जो फलन की संख्या होती है वो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 6। ये तो इक्वालिटी के लिए हो गई। ठीक है, अच्छा NP_M हम इससे प्रूफ कर लेते हैं कि क्या 6 आता है कि नहीं आता है। तो चूंकि MP_N इज इक्वल टू होता है M फैक्टोरियल अपॉन में M - N का फैक्टोरियल। ठीक है, यदि हम यहाँ पर देखें तो M और N दोनों आपस में बराबर है और इनकी संख्या है 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 - 3 का फैक्टोरियल, आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल इज 1, दैट मीन्स कि 0 फैक्टोरियल का जो मान होता है वो 1 होता है। तो 3 का फैक्टोरियल मतलब 3
इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 1, दिस इम्प्लाइज 6। दैट मीन्स कि एकाकी फलन की संख्या 3 एलिमेंट इसमें 3 एलिमेंट इसमें है तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इसमें जो एलिमेंट है वो है 2 और इसमें एलिमेंट है 3। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे भी फलनों की संख्या जो बनेगी वो बनेगी 3 इंटू 2, दैट मीन्स की 6। ठीक है। तो यहाँ भी फलन की जो संख्या बनेगी वो 6 बनेगी। कैसे, आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि 1 के कनेक्ट होने के चांसेस 3 है। ये 3 में से किसी एक पर भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन 2 पर कनेक्ट हो सकता है, 2 ही पर कनेक्ट हो सकता है। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं एलिमेंट, 4 एलिमेंट ले लेते हैं। तब क्या आएगा, एक्चुअली हम फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 एलिमेंट है और इसमें 2 ही एलिमेंट है। ठीक है। तो अब एक के कनेक्ट होने की संभावना कितनी है, वो कितनी जगह पे कनेक्ट हो सकता है, एक कितनी जगह पे जा सकता है, 4 जगह पे जा सकता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि 1 जो है 1 पे चला गया, तो अब 2 कितनी जगह पे जा सकता है, 3 जगह पे जा सकता है। ठीक है। 4 इंटू 3। ठीक। तो ये आ जाएगा 4 तिहाई के 12। ठीक। दैट मीन्स कि यहाँ पे एकाकी फलनों की संख्या कितनी होगी, 12। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे चित्र बना के आप कैलकुलेट तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है। इसलिए हम फॉर्मूला जनरेट करते हैं। फैक्टोरियल आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा, तो हम यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। और इसे हम बी और ए में उपस्थित एलिमेंट की मदद से कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब ये बता रहा है आपको 4 का फैक्टोरियल। और 4 का फैक्टोरियल, ये 4 जो है ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। दैट मीन्स कि बी में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है, तो ये हो गया 4 का फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या है, 2 बन रहा है, ये 2 का फैक्टोरियल है। और 2 का फैक्टोरियल हमको कैसे मिलेगा, एलिमेंट इन बी के हेल्प से। ठीक है। इसमें 4 एलिमेंट हैं और इसमें 2 एलिमेंट हैं। यदि हम 4 में से 2 घटा दें तो हमको 2 फैक्टोरियल मिल जाएगा। दिस इम्प्लाइज कि किसी यदि कोई सेट दिया हुआ है और उसमें एकाकी फलन पूछ रहा है, तो बी के जो एलिमेंट होते हैं वो अपॉन में उसका फैक्टोरियल निकालेंगे, अपॉन में बी के एलिमेंट माइनस ए के एलिमेंट का फैक्टोरियल। ठीक है। तो किसी भी एकाकी फलन की संख्या हम इस तरह से निकालते हैं। और यदि आपको याद होगा तो क्लास 11 में इस वाले वैल्यू को, इस वाले फॉर्मेट को, इस वाले फॉर्मूले को हम कहते हैं MPN। ठीक है। दिस इम्प्लाइज कि किसी फलन की संख्या जो होती है, जो ए से बी में डिफाइन है, उसमें एकाकी फलन की जो संख्या होती है वो होती है MPN। लेकिन m जो है वो n के बराबर या फिर n से बड़ा होना चाहिए। जैसे ही m जो है n से छोटा होगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे यदि हम एक ही एलिमेंट ले लें तो यहाँ पे फलन ही नहीं बनाएगा। दिस इम्प्लाइज एकाकी फलन की संख्या हो जाएगी 0। तो ये रहा एकाकी फलनों की संख्या। अब हम देखेंगे कि यदि कोई फलन एकाकी भी है और आच्छादक भी है तो उसकी संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है। एकाकी और आच्छादक होने का मतलब होता है कि इधर के सारे एलिमेंट का भी प्रतिबिंब इसमें बनना चाहिए, और आच्छादक का मतलब होता है कि इधर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। क्योंकि यदि मान लीजिए इसमें एक एलिमेंट ज़्यादा हो गया और इसमें इसका कोई प्रतिबिंब नहीं है, या फिर मान लीजिए कि इसका इसमें प्रतिबिंब बन भी रहा है, तो ये एकाकी नहीं है, इसलिए ऐसे नहीं हो सकता। यदि ये किसी से कनेक्टेड नहीं है तो ये फलन नहीं हो सकता, इसलिए हमको यहाँ पे रिमूव करना है। मान लीजिए कि हम इसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जब इसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा लेंगे इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फलन है ये आच्छादक नहीं है। तो आच्छादक और एकाकी एक ही कंडीशन में हो सकता है जब दोनों सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो बराबर हों। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दोनों इक्वल होने चाहिए।
तभी कोई फलन एकाकी और आच्छादक होगा। ठीक है, कोई फलन एकाकी या आच्छादक है तो उसमें फलनों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें जो फलनों की संख्या होती है वो n फैक्टोरियल होती है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिए हैं, तो इसमें आच्छादक फलनों की संख्या कितनी होगी, सॉरी एकाकी और आच्छादक फलनों की संख्या कितनी होगी। तो आप देख रहे हैं एक तो यहाँ पे बना है, मैं 6 बना दे रही हूँ बेशर्ते ABC 1 2 3। तो एक जो है 1 से ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, ये B जो है 2 से कनेक्ट है, तो इस बार हम B को 3 से कनेक्ट करा दे रहे हैं और C को 2 से कनेक्ट करा दे रहे हैं। ठीक है, और ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि देखिए A 1 से कनेक्ट होने पर इन दोनों की पॉसिबिलिटी 2 कनेक्ट होने की बन गई है। अब इसके अलावा हम A को 1 से ही कनेक्ट करा के कोई और फंक्शन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एकाकी और आच्छादक दोनों होना चाहिए। इसलिए हम A को 2 से मिला रहे हैं। A को 2 से मिलाने पर B 1 से मिला देते हैं, C को 3 से मिला देते हैं। इसी प्रकार फिर से A 2 से कनेक्टेड है, तो हम ये कर सकते हैं कि B को 3 से मिला दे और C को 1 से मिला दे। 4 बन गया है। एक और ले लेते हैं। मान लीजिए ये A है, B है, 1 है, 2 है, 3 है। हम इस बार A को 3 से मिलाते हैं, तो B जो है 2 से कनेक्ट हो सकता है और C 1 से कनेक्ट हो सकता है। आप देख रहे हैं कि जितने भी फलन हम बना रहे हैं पॉसिबल फलन, सभी के सभी एकाकी और आच्छादक दोनों हैं। यहाँ पे ले लेते हैं ABC 1 2 3। मान लीजिए A कनेक्ट है 3 से, तो B कनेक्ट हो सकता है 1 से और C कनेक्ट हो सकता है 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे बनने वाले आच्छादी फलन मतलब एकाकी और आच्छादक ऐसे फलनों की संख्या 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 होती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने फलनों की संख्या के बारे में और संबंधों की संख्या के बारे में डिस्कस किया कि किसी भी सेट में कोई यदि फलन डिफाइन है तो टोटल फलनों की संख्या क्या हो सकती है, एकाकी फलनों की संख्या क्या हो सकती है, एकाकी तथा आच्छादक यानी आच्छादी बाइजेक्टिव फंक्शन का संख्या कितना हो सकता है, संबंध की संख्या क्या हो सकती है। तो हमने लगभग में अपनी तरह से पूरा प्रयास किया है समझाने का। यदि आपको किसी भी टॉपिक में इसमें लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा।